Student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about monopolistic competition market. अब monopolistic competition market क्या है? monopolistic competition market क्या एक तरह की imperfect competition market है. क्या है? एक तरह की imperfect competition market है जिसमें क्या करता है प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को सेल करता है जो क्या एक दूसरे से डिफरेंट है. क्या है? एक तरह की imperfect competition market है जिसमें प्रोड्यूसर उस तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो एक दूसरे से क्या डिफरेंट है. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इसमें कुछ एलिमेंट मोनोपोली के भी पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट परफेक्ट कंपटीशन के भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम दोनों से मिलके बना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इसमें कुछ एलिमेंट परफेक्ट कंपटीशन के भी पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट मोनोपोली के भी पाए जाते हैं. कैसे ये दोनों का मिक्सचर है, कैसे इसमें दोनों के एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. इसमें परफेक्ट कंपटीशन के एलिमेंट भी पाए जाते हैं और मोनोपोली के भी पाए जाते हैं. ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट सारे क्या एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ साबुन. ठीक है. साबुन की बात करें तो हम जनरली साबुन को क्या लेते हैं, साबुन का काम क्या है, वही मुंह धोना, हाथ धोना, नहाना. अगर जनरली ले तो साबुन का तो यही काम है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सारी फर्म क्या है साबुन का ही प्रोडक्शन करती है तो इसमें किसके एलिमेंट पाए जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के पाए जाते हैं. दूसरी तरफ जो साबुन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है. हर एक फर्म क्या दिखाना चाह रही है, उसका प्रोडक्ट दूसरे से यूनिक है. ठीक है. अगर एक फर्म दूसरी फर्म को या एक फर्म कस्टमर को ये दिखाना चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से यूनिक है तो इसमें किसके एलिमेंट पाए जाते हैं, मोनोपोली के पाए जाते हैं. जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, लक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, पियर्स का ले लेते हैं, डव का ले लेते हैं. ठीक है. अब लक्स के केस में अगर लक्स की अगर एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो क्या दिखाया जाता है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, ब्यूटी सोप है. ठीक है. ब्यूटी सोप कैसे, इसी तरह से इसकी जो एडवर्टीजमेंट है किससे करवाई जाएगी, श्रीदेवी से करवाई जाती थी पहले, जूही चावला से करवाई जाती थी, अब दीपिका पादुकोण से कराई जाती है. मींस वो अपने प्रोडक्ट को ये क्या दिखा, जो ब्यूटीफुल हीरोइंस है उनसे एडवर्टीजमेंट करा के वो अपने प्रोडक्ट को क्या दिखाना चाहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, ब्यूटी सोप है, वो आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाएगा, वो आपको सुंदर दिखाएगा. तो यहाँ पे लक्स वाली अपने प्रोडक्ट को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारा सोप क्या ब्यूटीफुल सोप है. ठीक है. हमारा जो साबुन है वो किस पे एम्फेसिस देता है, लोगों को ब्यूटीफुल बनाने में एम्फेसिस देता है. तो यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रही है कि लक्स क्या ब्यूटी सोप है. दूसरा पियर्स वाली जब अपना एडवर्टीजमेंट देती है ना, टेलीविजन में हमने देखा होगा, तो पियर्स क्या दिखाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन को यूथ बनाएगा. जैसे आपने एडवर्टीजमेंट देखी भी होगी जब पियर्स की एड आती है, एक लेडी जो एक बच्चे की माँ होती है उसको सारे अनमेरिड समझते हैं, बाद में पता चलता है उसकी तो इतनी बड़ी बच्ची भी है. तो इसमें पियर्स क्या दिखाना चाह रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन को यूथ बनाएगा. मीन्स जहाँ यहाँ लक्स अपने आप को क्या दिखा रहा है कि मेरा सोप ब्यूटी सोप है, और पियर्स क्या दिखा रहा है कि ये आपकी स्किन को यूथ लुकिंग बताएगा. दूसरा डव क्या दिखाता है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी स्किन को स्मूथ बताएगा. इस तरह लिरिल क्या दिखाएगा, हमारा प्रोडक्ट यूज करने से हमें फ्रेशनेस आएगी. तो हर कोई क्या कर रहा है यहाँ पे यूनिक एलिमेंट को लेके चल रहा है, यूनिक फैक्ट को लेके चल रहा है. अगर आप अपने प्रोडक्ट में एक यूनिक फैक्ट को लेके चल रहे हो, यूनिक एलिमेंट को लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब है मोनोपोलिस्टिक में किसका फीचर है, मोनोपोली का भी है. ठीक है. तो इसमें दोनों का फीचर मिलेगा, परफेक्ट कंपटीशन का भी और मोनोपोली का भी. इन्हीं दोनों को मिला के आपका बना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की. पहला फीचर्स क्या है, लार्जर नंबर ऑफ सेलर. इसमें एक प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत ज्यादा सेलर होते हैं. यहाँ पे मैंने लिरिल की बात करी, डव की बात करी, ये तो है. बाकी नॉन ब्रांडेड साबुन बनाने वाली तो इतनी सारी कंपनीज आ गई है ना मार्केट में. तो एक प्रोडक्ट को इसको बेचने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं. और सेकंड मेन फीचर क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ठीक है. एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है, वो क्या है, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है. ठीक है. जैसे हम बात करें यहाँ पे लक्स और पियर्स की, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है. ठीक है. आप कहो कि लक्स और पियर एक जैसा नहीं, वो बिल्कुल एक जैसा नहीं है. इसलिए लक्स और पियर एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट बिल्कुल एक, दोनों हैं तो टूथपेस्ट लेकिन एक जैसे नहीं है. तो क्या है, वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है बल्कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, नियर सब्स्टिट्यूट है. ठीक है.
बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन कुछ-कुछ एक जैसे हैं, ठीक है? तो एक दूसरे के वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि क्लोज़ सब्स्टिट्यूट है। मीन्स एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है। यही कारण है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट दिखा के प्राइस को बढ़ाकर ले सकती हैं। ये कह के कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, हमारी क्वालिटी में ये वेरिएशन है, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है। वो ये सारे फैक्टर बता के अपने प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंट बता के हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। मीन्स प्राइस जो है दूसरी फर्म से डिफरेंट ले सकती हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म मार्केट में आ सकते हैं, कोई भी फर्म मार्केट को छोड़ के जा सकती है। अगर कोई लॉस में जा रही है तो मार्केट को छोड़ के जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो मार्केट में आना चाहती है, जैसे मैंने बताया बहुत सारी नॉन ब्रांडेड साबुन बनाने वाले, बहुत सारी नॉन ब्रांडेड क्रीम्स बनाने वाली भी फर्म्स मार्केट में आ जाती है, तो कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो प्राइस के बेस पे इसमें कंपटीशन नहीं चलता है, तो क्योंकि प्राइस के बेस पे चलेगा तो उनको पता है कि अगर हम थोड़ा प्राइस को बढ़ाएंगे, हमारे मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, परफेक्ट नहीं है तो क्या है, हमारे जैसे प्रोडक्ट तो है, बिल्कुल हमारे जैसे नहीं, लेकिन कुछ कुछ हमारे जैसे तो प्रोडक्ट है, तो वो हमारा प्रोडक्ट क्या करेंगी, दूसरे फर्म शिफ्ट हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी तो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जो ब्रांड लोअर कस्टमर होते हैं वो तो नहीं जाएंगे। जैसे मुझे अगर लक्स यूज करना तो मुझे वही यूज करना है, चाहे लक्स कितना भी महंगा हो। ऐसे वाले कस्टमर तो नहीं शिफ्ट होंगे, लेकिन जो लॉयल कस्टमर नहीं है वो क्या इजीली शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो प्राइस कम करने से आप कंपटीशन को, प्राइस भी कम ज्यादा होता है, लेकिन प्राइस कम करने से आप कंपटीशन जीत जाओगे, ठीक है? या प्राइस बढ़ाने से आपके पास कस्टमर आ जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा होता है। जैसे थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा दे देंगे, ठीक है? कई बार आपने देखा होगा 10% एक्स्ट्रा, 15% एक्स्ट्रा, क्वालिटी में थोड़ी इंप्रूवमेंट कर देंगे कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिव, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है? जैसे बोलते हैं 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट दे देंगे, ठीक है? आप इसके साथ ये ले रहे हो तो इसके साथ कॉम फ्री दे देंगे, ग्लास फ्री दे देंगे, इस तरह के फ्री गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद सेलिंग कॉस्ट, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन के केस में एक जैसा प्रोडक्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक जैसा है। और मोनोपोली के केस में एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं देता, क्योंकि वो यूनिक है, कस्टमर उसके पास खुद ही आएंगे। लेकिन जो मेन एडवर्टाइजमेंट होती है वो किस केस में होती है, आप टीवी में भी देखना, जो मेन एडवर्टाइजमेंट होती है वो किसकी होती है, मोनोपोलिस्टिक की कंपटीशन में। टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी, शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट आएगी, साबुन की एडवर्टाइजमेंट आएगी, ठीक है? तो जो मेन एडवर्टाइजमेंट की जो मेन सेलिंग कॉस्ट होती है वो किस केस में होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में, क्योंकि एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से स्लाइटली डिफरेंट है, तो ये बात कस्टमर को तो बतानी पड़ेगी ना, तो वो कैसे बताएंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो सेलिंग कॉस्ट का सबसे ज्यादा खर्चा आता है वो किसमें आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।